मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन एरर पार्ट 3। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनकी एक सीरीज़ जो है कि प्रपोजिशन पे मैं बना रहा हूँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो डायरेक्शन है वो ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस some part of the sentences some parts of the sentences have errors। कुछ हिस्से जो हैं क्या हैं, गलत हैं, and some are correct, और कुछ सही हैं। find out which part of a sentence has an error। और हमें फाइंड करना है कि वाक्य के कौन से हिस्से में एरर है। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज़ द आंसर। तो इसको जो है कि 1 2 1 2 3 4 में किया गया है डिवाइड, 4 पार्ट्स में, और जिसमें भी एरर है उसको हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, जहाँ पे एरर है उसको पॉइंट आउट करना है। अच्छा, अगर कहीं पे एरर नहीं है तो जो सेंटेंस में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा नो एरर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है बेकन, ये नाम है, और नाम हम जानते हैं कि नाउन होता है। अच्छा, इस बेकन के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये कौन थे, ये फादर थे किसके, इंग्लिश एसे के। यानी कि ये पूरा का पूरा वर्ड जो है कि डिस्क्रिप्शन है इस नाउन का, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। हैड, हमारा सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। हैड अ थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। ठीक है, प्यास। थर्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ किया गया है, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि यह भी नाउन और यह भी नाउन। ठीक है, अब प्रेपोजिशन ऑफ के नेचर को अगर हम जानें तो हम ये जानते हैं कि ऑफ का जो मेन काम होता है ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिलेशन इस्टेब्लिश कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, द कार ऑफ मोहन। ठीक है, द कवर ऑफ कार। तो ये ऑफ क्या कर रहा है कि इस कार का जो कवर है इसका संबंध स्थापित कर रहा है, मोहन का कार के साथ संबंध स्थापित करा रहा है, यानी कि ये ओनरशिप देता है। मोटे तौर पे इसको हम ऐसा वर्ड कहते हैं जो ओनरशिप देता है किसी भी एक नाउन का दूसरे नाउन पे। जब भी ओनरशिप इस्टेब्लिश कराना होगा तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ओनरशिप वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप वाली कोई बात नहीं है, तो उसको जो है कि क्या थी, प्यास थी, और किस चीज़ के लिए, ज्ञान के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे फॉर। अगले क्वेश्चन पे चलें। आई एम एबल टू कोप कोप अप विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज। आई हमारा सब्जेक्ट है, और आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, नहीं, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो ये हो जाएगा इसका वर्ब। आई एम एबल, तो एबल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू कोप, ठीक, अप विथ, और देखो कोप अप विथ नहीं होता, कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है मैनेज करना, सामंजस्य बिठाना। ठीक है, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो मैं जो है कि क्या हूँ, सक्षम हूँ इन डिफ़िकल्टीज़, इन परेशानियों के साथ सामंजस्य बिठाने में, इनको मैनेज करने में, इनका सामना करने में। ठीक है, तो यहाँ पे कोप विथ होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही एरर्स आते हैं जो कोप विथ का मतलब होता है टू मैनेज। ठीक, आगे चलें। शी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। सब्जेक्ट और शी के साथ हमने इज़ यूज़ किया है, यहाँ सही है। शी इज़ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे हमने प्रपोजिशन टू का यूज़ किया है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त होना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हम प्रपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑफ।
तो यहाँ पे इस टू की जगह पे हम जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ऑफ, और ये जो विन है इस विन की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल। तो कॉन्फिडेंट के साथ प्रपोजिशन ऑफ, और प्रपोजिशन के बाद जब भी हम वर्ब यूज़ करते हैं कौन से फॉर्म में? आईएनजी के फॉर्म में। आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। आई टेक ग्रेट प्लेजर, आई फील ग्रेट प्लेजर, ये फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, इसके साथ हम प्रपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। अच्छा, गिव प्लेजर के साथ हम यूज़ करते हैं टू। ठीक है, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, एंड आई टेक ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग। तो यहाँ वेलकम वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? वेलकमिंग हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुखद आनंद हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है तुम्हारा इस इंस्टीट्यूशन में स्वागत करके। आगे चलें। द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। द होल कंट्री, होल के पहले आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि ऑल और बोथ अगर आए तो उसके बाद जो डिटरमाइनर होते हैं आर्टिकल द या फिर कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव, इनका यूज़ किया जाता है। और होल के साथ हम हमेशा जो डिटरमाइनर हैं वो पहले रखते हैं। द होल कंट्री वॉज, और वॉज के बाद हमने वर्ब का आईएनजी यूज़ किया है, यहाँ पे एकदम सही है। अच्छा, सफरिंग के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है। सफरिंग के साथ हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। आगे चलें। आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है विचार करना। ठीक है, अब एफर्ट्स नाउन है और नाउन के साथ हमने प्लूरल नाउन है और हमने आर यूज़ किया है, ये सेंटेंस सही है। एम्ड मतलब इशारा करना, ठीक, या फिर निशाना लगाना। तो एम के साथ हम प्रपोजिशन ऐड का यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड्स हैं, एम है, शाउट है, शॉक्ड है, लुक है, ग्लेयर है, मॉक है, जियर है, लाफ है। ठीक है, तो इन सभी के साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ऐड का। स्माइल है, ठीक। अच्छा, स्माइल के साथ थोड़ा ध्यान यह रखना है कि स्माइल के साथ कई बार प्रपोजिशन ऑन का भी प्रयोग होता है। स्माइल के साथ हम प्रपोजिशन ऑन का भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समटाइम्स आई गेट एंग्री। समटाइम्स हमारा जो है क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आई गेट एंग्री, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। और एंग्री के साथ अगर पर्सन के साथ अगर एंग्री, अगर गुस्सा है कोई, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन विथ। और अगर किसी अदर देन पर्सन अगर हो तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एट। ठीक है, तो समटाइम्स आई गेट एंग्री विथ हर। अच्छा, एंग्री से जितने भी जुड़े हुए वर्ड्स हैं, जितने इरिटेट वर्ड है आपका, इरिटेट है, इरिटेट है, इंसेंस्ड है, एंग्री है ही, ठीक है, अननॉयड है, ठीक। तो इन सभी के साथ पर्सन होगा तो विथ, और थिंग होगा तो एट। अगला है, द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाई हिज बॉसेज बुलिंग। ठीक है, इंटिमिडेटेड का मतलब होता है किसी को डराना, ठीक। तो वह जो है कि इंटिमिडेटेड यानी कि वो नहीं डरा था। किससे नहीं डरा था? अपने बॉस के परेशान करने से। बुलिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, तो इंटिमिडेटेड बाय, ये हमारा सेंटेंस सही है।
अगला क्वेश्चन है, एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगन टू रन आफ्टर इट। अब एज सुन एज द लायन सॉ द डियर, ठीक है, पास्ट में सेंटेंस है हमारा, लायन और डियर है, ही प्रोनाउन यूज़ किया गया है, इट प्रोनाउन यूज़ किया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब एनिमल्स की बात आती है तो हम एनिमल्स के लिए जनरली हम प्रपोजिशन इट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लायन भी है और डियर भी है, दोनों हैं, तो यहाँ पे हम लायन के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इट, ठीक है। तो ही बिगिन टू रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना किसी का, तो उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया पीछा करना। तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है, रन आफ्टर का मतलब पीछा करना होता है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड। अच्छा, आई होप टू गो शॉपिंग, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेज होता है गो शॉपिंग, यानी कि बाज़ार जाना सामान खरीदने के लिए, तो गो शॉपिंग का यूज़ करते हैं, गो शॉपिंग, गोज शॉपिंग, वेंट शॉपिंग, ठीक है, इनके बीच में किसी भी हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ये फिक्स्ड फ्रेज है। आगे बढ़ें। द लॉयर आस्क्ड इफ़ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। द लॉयर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और आस्क्ड जो है ये है हमारा वर्ब, ठीक है। क्या पूछा उसने, उसने पूछा इफ़ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा क्लॉज हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है इट वॉज वर्थ, वर्थ जो है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव के बाद अगर हम कुछ रखते हैं तो क्या रखते हैं, नाउन, ठीक है, और हम जानते हैं कि वर्ब का आईएनजी जो होता है वो हमारा क्या होता है, जेरेंट कहते हैं उसे, और वह भी क्या होता है, हमारा नाउन का फॉर्म होता है। तो एडजेक्टिव के बाद अगर कभी भी कोई वर्ब फॉर्म आए तो उस केस में आप हमेशा जो है कि क्या यूज़ करिए, वर्ब आईएनजी, तो वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। अगले क्वेश्चन पे चलें। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज, ठीक है, तो ऑफ हमारा क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन, और कंपनीज जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर जो होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट। फ्यूचर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे सिम्स यूज़ किया है, ये हमारा सही है। सिम्स क्वाइट सिक्योर, ठीक है, लगता है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है, क्या कारण है, तो ओड टू की जगह पे हो जाएगा हमारा ओविंग टू। ओविंग टू प्रपोजिशनल फ्रेज है जो रीज़न को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा कंजंक्शन सिंस है, बिकॉज है, एज है, वैसे ही हमारा प्रपोजिशन ओविंग टू, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई फ्रेज आता है, ठीक है, कारण बताने के लिए, तो हम इनका यूज़ करेंगे, और दो क्लॉजेज को जोड़ना है तो उस केस में हम सिंस, बिकॉज और एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ओड टू की जगह ओविंग टू हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पोर्शन गलत है। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये जो डिस्पाइट वर्ड है, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर। अच्छा, ये है हमारा प्रपोजिशन। अच्छा, प्रपोजिशन के बाद हमने देखा यहाँ पे कि हमने लिया है ऑब्जेक्टिव केस, और बीइंग जो है हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, इसको हम जेरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है।
यानी कि ये जो बीइंग जो है ये क्या है, हमारा नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, बीइंग हमारा नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। अच्छा, अगर हमारा जेरंड आता है तो उसके पहले हम ऑब्जेक्टिव केस को ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोसेसिव केस। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, ठीक है, द पोएट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, डिस्क्राइब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब को भी क्या यूज़ किया है, सिंगुलर यूज़ किया है, एकदम यहाँ पे सही है। अब डिस्क्राइब के साथ हम प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग नहीं करते। यह ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस हमारे आते हैं डिस्कस और डिस्क्राइब, ठीक है, और इन दोनों के साथ जो वर्ड यूज़ किया जाता है अबाउट, जो कि गलत है। ठीक, डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ दो केसेस हैं जिनको कि मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक है क्या, डिस्कस समथिंग विथ समवन। ठीक है, तो डिस्कस के साथ हम प्रपोजिशन विथ, और डिस्क्राइब के साथ डिस्क्राइब समथिंग टू समवन। अगले क्वेश्चन पे चलें। द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, कंप्राइज के साथ हम प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। अगर इसको लिखना भी होता तो हम ऐसे लिखते थे, इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, या फिर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इज़ कंप्राइज्ड ऑफ या फिर कंसिस्ट ऑफ, अदरवाइज कंप्राइजेज सही है हमारा। अच्छा, कई बार एक चीज़ और भी डिस्कस कर दूं मैं, कंसिस्ट के साथ हम प्रपोजिशन इन का भी यूज़ करते हैं जब इसका मतलब होता है निहित होना, निहित होना, निहित होना। ठीक है, जैसे ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सक्सेस, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्ड वर्क। तो जो सफलता होती है वो कठिन परिश्रम में ही निहित होती है, यानी कि जो कठिन परिश्रम करता है उसे ही सफलता मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यह ध्यान रखिएगा। वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। ठीक है, तो सैंड स्कल्पचर्स, जो सैंड आर्टिस्ट होते हैं वो बनाते हैं सैंड पे, और सॉरी सैंड पे बनाते हैं, सैंड स्कल्पचर्स बनाते हैं, और कहाँ बनाते हैं, तो बीच पर बनाते हैं। देखो बीच जो होता है ना वो एक सरफेस होता है। ठीक है, सरफेस के अंदर नहीं, जो भी बनता है वो कहाँ बनाता है, बनता है सरफेस पर बनता है, और सरफेस के ऊपर कुछ भी हो तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।